hello guys, welcome back to my channel HK Official. And yes, today I am there with you with lecture number 2 of your set theory and logic from discrete mathematics. Yes, you can call it as DM subject. ठीक है, तो आई होप आपने पार्ट 1 जो है देख लिया होगा. सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर हमने करे थे. एंड यस, इस वीडियो में भी थोड़े बहुत और बेसिक्स है एंड वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपकी कवर होने वाली हैं. एंड जितना बेसिक्स हमें चाहिए था वो हमने सब पार्ट 1 में कर लिया है. तो प्लीज़ अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना. एंड इस वाली वीडियो से तो कम्प्लीटली आपको 100% क्वेश्चंस आने वाले हैं. कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने बोला था आपको कि थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे. तो कौन से थ्योरी क्वेश्चंस वगैरह भी एक्सपेक्टेड हैं, यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना. एंड चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने लेक्चर को. तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें देखी थी, सो आई होप आपने देखा होगा. तो आप सब चलिए रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले हमने देखा था सेट, है ना. तो क्या है सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, हमें पता है किसी भी चीज के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं. हमेशा हम उसको जो है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के अंदर रोस्टर मेथड है, सेट बिल्डर मेथड है एंड स्टेटमेंट मेथड है. ठीक है, तो सबके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हुए थे. एंड यस, ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप स्टार कर लो, बिकॉज यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है. आपको जो है हर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को एक्सप्लेन करना था विद एग्जांपल्स. ठीक है, तो इसको आप हमेशा याद रखना. देन देखो, टाइप्स ऑफ सेट के अंदर मैंने आपको सारे टाइप्स ऑफ सेट बताए थे. जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा यूनिवर्सल सेट, उसके बाद है सिंगलटन सेट. ठीक है, देन वी हैव फाइनाइट सेट. सब अब आपको रिकॉल होते होंगे अगर आपने वीडियो देखी होगी तो. देन इनफाइनाइट सेट, नल सेट तो बहुत ईजी है. सबसेट, अब जो सबसेट है इसका हम अच्छे से इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, सबसेट के टाइप्स एंड ऑल. तो ये भी आप अच्छे से आगे फोकस करना. देन सुपर सेट, मैंने यहाँ पर सुपर सेट ऐसे लिख दिया था, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल जैसे कि सबसेट में देखो, सबसेट में हम ऐसे बनाते हैं राइट, लेकिन सुपर सेट में हम बनाते हैं ऐसे. ठीक है, तो ये आप अब सिंबल भी इसका जान चुके हो. देन पावर सेट तो बहुत इजीली हमने एक्सप्लेन कर दिया है. तो पावर सेट मतलब फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सबसेट, सुपर सेट, ये सब क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जा सकते हैं. देन हमने डिसजॉइंट देखा था. डिसजॉइंट यानी कि ऑफकोर्स एक भी एलिमेंट जो है वो सेम नहीं है दोनों भी सेट्स में. इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट के बीच में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया था, ओवरलैपिंग सेट के बारे में बताया था. ठीक है, उसके बाद हमने ऑपरेशंस ऑफ सेट देखे थे. आई होप आपने देखे होंगे. एंड ये सब कुछ हमने रिवाइज कर लिया था. बहुत बहुत सिंपल है कैसे कैसे करना है. आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन जो है होमवर्क में करा होगा. ठीक है, तो चलिए, ये ऑपरेशंस ऑफ सेट हमने देख लिया था. एंड देन वी हैव ऑल्सो सीन दिस वेन डायग्राम. ठीक है, तो अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने. एंड ये जो है वेन डायग्राम आपको यूजफुल है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं फॉर प्रूव एंड ऑल, तो हम उसके अंदर करेंगे. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ सेट के साथ. बिलीव मी, बहुत ज्यादा सिंपल है. कार्डिनैलिटी ऑफ सेट देखेंगे, सम स्पेशल सेट्स देखेंगे जिनको मतलब हमें यूज करना है. ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कि आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चन आ गया कि नेचुरल नंबर्स का है, इंटीजर्स का है, ऐसा सेट है, तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाना चाहिए. तो विथ एग्जांपल्स देख लेंगे. देन जैसे मैंने आपको बताया सबसेट, तो सबसेट का देख लेंगे, टाइप्स ऑफ सबसेट. देन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड ऑल. तो सारा कंटेंट जो है आज इस वीडियो में हम देख लेंगे. बेसिक जितने मतलब बेसिक से ऊपर लेवल समझना इसको, क्योंकि हाँ इंपॉर्टेंट भी है. एंड अगर ये नहीं आएगा तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं. जैसे मैंने बोला कि कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, बोलने के लिए बहुत हाई फाई वर्ड लग रहा है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, लेकिन बिलीव मी कुछ भी नहीं है. इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट. समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल देख लो. एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. सपोज ए है. ठीक है, ए है एंड इसके अंदर मैं लिख लेती हूँ कुछ 2 4 6 8 10. ठीक है, तो ये है मेरा सेट जिसमें मैंने 2 4 6 8 10 लिख लिया है. तो अगर मुझे इसकी कार्डिनैलिटी निकालनी है, ठीक है, हमें एमसीक्यू वगैरह में अगर आ गया तो सिंपली हम निकाल सकते हैं. देखो, इसको या तो ऐसे डिनोट करेंगे या फिर ऐसे डिनोट करेंगे. तो अगर मुझे कार्डिनैलिटी निकालनी है, या मैं ऐसे लिखूंगी या फिर ऐसे लिखूंगी, सिंपली मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5. कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 5 हैं. बात खत्म. समझ में आ गया? कितना सिंपल था. कुछ भी आप इसके अंदर, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि यू हैव टू एक्सप्लेन कार्डिनैलिटी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, तो मतलब बहुत ज्यादा आप कर सकते हो. एकदम फ्री के मार्क्स, इसको समझो. ये एक एग्जांपल हो गया. दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सपोज बी सेट है एंड उसके मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, सपोज नल सेट है, तो उसकी कार्डिनैलिटी हो जाती है 0. समझ में आ गया? तो
ऐसे आप बोल सकते हो। एंड आई डोंट थिंक कि मुझे इसके अंदर और कोई एग्जाम्पल्स लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सिंपली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कार्डिनैलिटी समझ में आ गई होगी, है ना। अब बढ़ते हैं सम स्पेशल सेट्स के ऊपर, क्योंकि ये सेट्स जो है आपको पता होना बहुत ज़रूरी है हमें। हाँ, हम पढ़े हुए हैं लोअर क्लासेस के अंदर, लेकिन ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं हमें। तो चलिए देख लेते हैं। एन से हम डिनोट करते हैं, सिंबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सिंबल याद रखना। फर्स्ट है आपका एन। एन क्या है? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स। तो आप एन को कैसे लिख सकते हो? यहाँ से 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन्फिनिटी तक जाते हैं नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4। होल नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। एंड कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि होल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स के अंदर ही लिख दिया जाता है, मतलब दोनों को सेम कंसिडर कर लिया जाता है। तो आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, जेड, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। हमेशा याद रखो जो जेड का सिंबल होता है वो इंटीजर्स का होता है, ठीक है। इंटीजर्स का मतलब क्या? तो जेड से हम डिनोट करेंगे, है ना, जेड से डिनोट करेंगे। एंड इसके अंदर क्या होता है? नेगेटिव भी सारी वैल्यूज आती है, पॉजिटिव भी सारी वैल्यूज आती है। तो मैं यहाँ से ऐसे डॉट डॉट दे सकती हूँ, यहाँ से -2 -1 0, देन यहाँ से 1 2 इन लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ से भी माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है एंड यहाँ से भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये सेट को बोला जाता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। एंड हम डिनोट कैसे करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। देन देखो क्यू। क्यू से क्या है? क्यू है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। समझ में आ गया? रैशनल नंबर्स। हम आई नो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते थे, मतलब जब हम स्टूडेंट्स थे छोटे लोअर क्लासेस के अंदर, रैशनल इरैशनल बहुत हाई फाई वर्ड्स लगते थे। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। रैशनल नंबर्स को बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि हम क्यू से डिनोट करते हैं। एंड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स आप क्यू से लिखोगे। एंड क्या लिखोगे? ऑफ कोर्स वी ऑल नो व्हाट, कि ये होते हैं x बाय y के फॉर्मेट में, है ना, फ्रैक्शन फॉर्मेट में हमें मिलता है। हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं x बाय y, है ना, सच दैट व्हाट x एंड y बिलोंग्स टू z। अब आपको समझ में आ गया होगा z क्या है? z है इंटीजर्स। तो इसका मतलब क्या होगा इस सेंटेंस का? ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, तो x बाय y है एंड सच दैट, इसको क्या बोलते हैं? सच दैट x y, ये जो x एंड ये y है, एंड इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू z। अब कहीं भी आपको बिलोंग्स टू z मिल गया, बिलोंग्स टू q मिल गया, बिलोंग्स टू n मिल गया, आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए z का मतलब है इंटीजर्स, n का मतलब है नेचुरल नंबर्स, q का मतलब है रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स हमेशा याद रखो कि फ्रैक्शन के अंदर होते हैं। क्लियर? चलो अब i क्या है? द सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, ठीक है। तो i इरैशनल नंबर्स अच्छे से याद रखो i से, ठीक है। एंड इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो सपोज i इज इक्वल टू, आप पाई ले सकते हो, √2 ले सकते हो, और एनी नंबर का क्यूब ले सकते हो। ये सब क्या होते हैं? आपके इरैशनल नंबर्स होते हैं। आई होप आपको पता होगा। देन r, अब देखो r क्या है? द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स यानी कि हमें पता है रियल नंबर्स कौन से होते हैं, है ना, ऑफ कोर्स हमें पता है 1 2 3 4 5 6 एंड ये सब क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर्स होते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। देन सी, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिनके अंदर आई वगैरह यूज होता है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। तो इन दोनों का एग्जाम्पल देने की मुझे जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो? n, z, q और i, बस इतना ध्यान में रखो, क्योंकि रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो हमें सबको पता ही होते हैं एंड सब आगे हमें समझ में आ जाएगा मैं जब एग्जांपल्स लूंगी तो, ठीक है। तो सिर्फ अभी के लिए इतना याद रखो कि n यानी नेचुरल नंबर, z यानी कि इंटीजर्स, q यानी कि रैशनल नंबर्स एंड i यानी कि इरैशनल नंबर्स। सो आई होप समझ में आ गया होगा। 2 टॉपिक्स हो गए। अब देखो हमारे सिर्फ 8 मिनट के अंदर 2 टॉपिक्स हो गए, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट और सम स्पेशल सेट्स, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे मैंने आपको बोला सबसेट्स, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसेट्स, बिकॉज ऑफ कोर्स यस हमें क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हैं कि आप टाइप्स ऑफ सबसेट भी एक्सप्लेन करिए। तो हमें उस वक्त क्या करना होगा? सबसेट को डिफाइन करना होगा एंड देन उसके एग्जाम्पल अलॉन्ग विद द टाइप्स ऑफ सबसेट्स एंड देन विद द एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये होता है, तो देख लेते हैं। चलिए सबसेट्स तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, सबसेट्स क्या है ना, तो देख लो, वही देख लेते हैं, वही पेज। तो ये है वो पेज जहाँ पर मैंने सबसेट आपको पढ़ाया हुआ था। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था? ए इज व्हाट? ए अगर हमारा कुछ सपोज सेट है एंड बी अगर कुछ सेट है, तो अगर ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो सब बी के अंदर लाई कर रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? ए इज द सबसेट ऑफ बी, राइट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट डेफिनेशन है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ अ सेट बी, देन वी से ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब देखो अगर आपने
ये एग्जाम्पल पहले अच्छे से समझ लिया, ठीक है, एग्जाम्पल पहले अच्छे से समझ लिया तो आपको डेफिनेशन बहुत इजी जाएगा। अदरवाइज अगर आपने पहले डेफिनेशन पढ़ा देन एग्जाम्पल्स देखने गए सेट्स के अंदर बेसिकली, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो वही मैं बोल रही हूँ कि सबसेट यानी कि क्या है, द एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट, यानी कि अगर सेट आपका ए है एंड यू हैव टू कंपेयर इट विद बी, ठीक है, दोनों के बीच में हमें देखना है ए में जितने एलिमेंट्स हैं सारे के सारे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक नहीं भी हुआ तो चलेगा, ए के अंदर जितने एलिमेंट्स है, सपोज 3 एलिमेंट्स है तो तीनों के तीनों बी के अंदर अगर लाई कर रहे हैं मे बी इन एनी ऑर्डर, तो वो आपका ए विल बी द सबसेट ऑफ बी, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाता है सबसेट के बारे में। इट इज डिनोटेड बाय दिस, ये हमें पता है ना, सिंबल मैंने आपको बताया हुआ है। If A is not a subset of B, then it is denoted like this, ठीक है। तो जैसे कि हम इक्वल को नॉट इक्वल करते थे, है ना, सेम वैसा कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल वही है, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल ले सकते हो, सपोज A है, ठीक है, एंड मैंने क्या लिया है 1, 2, 3 ले लेते हैं, ठीक है। एंड B क्या है, B के अंदर मैं ले लेती हूँ 1, 2, 3, 4, 5। जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है थोड़ा सा स्किप करके आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स देखो 1, 2, 3, राइट, तो हमारा 1, 2, 3 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी है ना बी के अंदर, तो हम इधर क्या बोल सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। समझ में आ गया। और एग्जाम्पल लूँ, और एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर सेकेंड लेती हूँ एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू वॉट, ए कॉमा बी कॉमा सी। समझ में आ गया। एंड बी क्या है हमारा, बी है ए कॉमा बी कॉमा सी अगेन। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ऑल्सो बी इज द सबसेट ऑफ ए। समझ में आ गया, यानी कि ए और बी दोनों भी सेम है। समझ में आ गया। ऑफ कोर्स अब आपको पता होगा कि इसको कैसे यूज करते हैं ना। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो, ए इज व्हाट, ए इज योर ए बी, ठीक है, एंड बी इज व्हाट, बी इज योर ए सी डी। तो यहाँ पर ए बी, ए तो प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट नहीं है, तो वी कांट से दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए विल नॉट बी द सबसेट ऑफ बी। समझ में आ गया। तो तीनों मैंने पॉसिबल एग्जाम्पल्स आपको दे दिए सबसेट के। अब इंपॉर्टेंट है आपका टाइप्स ऑफ सबसेट, ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना। प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए। सेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ एंड ओनली इफ। तो ये दो कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, दैट इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग टू बी। सबसे पहले तो कंडीशन वही है जो कि हमारे सबसेट की कंडीशन थी कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। दैट मीन्स हम उसको ऐसे कहना चाहिए कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। Clear? Then B is not the subset of A, that is at least one element from B must not be in A। यानी कि देखो यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल आप कंसिडर करो, ठीक है। यहाँ पर 1, 2, 3 प्रेजेंट है, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 प्रेजेंट है। साफ साफ नजर आ रहा है कि 1, 2, 3 ऊपर भी प्रेजेंट है, नीचे भी प्रेजेंट है। इसका मतलब A क्या है, सबसेट है B का। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि 4 और 5 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं हमारे B के अंदर। तो यानी कि अगर हम B को बोलें तो B विल नॉट बी द सबसेट ऑफ A, क्लियरली, है ना। तो एटलीस्ट 1 से ज्यादा एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए, तभी हम उसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, ठीक है। अगर सपोज मैं ये वाला कंसीडर करूं, यानी कि यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 एलिमेंट्स है जो कि सेम है, सिमिलर है, यहां पर मैं नहीं बोलूंगी कि A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर मैं बोल सकती हूँ A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, लेकिन यहां पर मैं नहीं बोल सकती, ये तो सबसेट है ही नहीं। समझ में आ गया। प्रॉपर सबसेट का क्या सीन है, हमेशा ये याद रखो कि B के अंदर जो है आपके एक से ज्यादा एलिमेंट्स जो है वो सेम कॉमन A से नहीं रहेंगे। समझ में आ गया। देखो बस यही दोनों कंडीशन है, इसकी आपको याद रखनी है। अब देखो प्रॉपर सबसेट को हम कैसे डिनोट करते हैं। प्रॉपर सबसेट को हम डिनोट करते हैं A एंड ऐसा हमें सिर्फ सिंबल दिखाना है B, ठीक है। नीचे का जो वो इक्वल वाला साइन था वो हमें यहाँ पर नहीं लिखना है, इसीलिए हम शो करते हैं क्या, इट इज अ प्रॉपर सबसेट। समझ में आ गया। सो आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल देके दिखाऊं आपको। यहाँ पर आप यही वाला एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हो। सपोज मैंने ए लिया मैंने 1, 2, ठीक है। बी लिया मैंने क्या 1, 2, 3। समझ में आ गया। तो एक जो एलिमेंट है वो क्या है, एक्स्ट्रा है, जिसके वजह से मैं बी को ए का सबसेट नहीं बोल सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको बोलूंगी ए इज द सबसेट ऑफ बी, दैट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। समझ में आ गया मैंने कैसे लिखा है, तो आपको ऐसे ही शो करना है।
लिया। अब देखो, अब है क्या, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट के अंदर आप क्या शो करोगे, देखो, अ सबसेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेट इज कॉल्ड एज व्हाट, योर इम्प्रॉपर सबसेट। देखो अभी आपको पढ़ के कुछ समझ में आया क्या, नहीं, जब तक सेट्स वाले ऐसे एक, ये ऐसा ही एक मतलब आप कह सकते हो यूनिट है, चैप्टर है, जिसमें बिना एग्जाम्पल के आप समझ ही नहीं सकते। तो चलो देखो मैं कैसे बताती हूँ। अभी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज ये ए है विच इज व्हाट 1, 2, 3, ठीक है। अब इसका मैंने आपको बताया था पावर सेट है ना, पावर सेट हम कैसे निकालते हैं, याद करो, हमने सबसे पहले लिखते हैं नल, है ना, नल सेट, उसके बाद 1 लिख लेते हैं, है ना, उसके बाद लिख लेते हैं 2, देन वी कैन राइट 3, है ना, उसके बाद क्या लिख लेंगे, 2 एक साथ ले लेंगे, 1, 2 लिख लेंगे, देन 2, 3 लिख लेंगे, देन 1, 3 लिख लेंगे, है ना, और लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था, पूरा का पूरा सेट हमें लिख देना है, 1, 2, 3। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो है क्या, ये 1, 2, 3 है ना, 1, 2, 2, 3, ये सब क्या है, ये सब आप गौर से देखो तो आपको नजर आएंगे कि ये है प्रॉपर सबसेट। समझ में आ गया, ये देखो यहाँ से फ्रॉम नल सबसेट टिल 1, 3 है ना, यहाँ तक आपको जितने भी नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये है प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट। क्यों मैं प्रॉपर सबसेट बोल रही हूँ, देखो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था कि एटलीस्ट बी के अंदर जितने, सपोज यहाँ पर हम देखें, है ना, यहाँ पर हम देखें क्योंकि ये हमारा मेन है सेट, है ना, इसमें से हमें देखना है। तो ये यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 2 क्या है, 2 सबसेट हो जाएगा ए का, 3 है, 3 भी सबसेट हो जाएगा ए का, 1, 2 भी सबसेट हो जाएगा, है ना, यानी कि एक ना एक एलिमेंट बच ही रहा है ए के अंदर, करेक्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। एंड यहाँ पर जो ये है दैट इज 1, 2, 3, इसको ही हम बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। अब देखो, अब पढ़ोगे तो समझ में आएगा, सबसेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट, all the elements of original set is called as your improper subset। I hope कि सबसेट का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से क्लियर सारे नोट्स लिखे हैं क्योंकि आपको ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है ऑफ कोर्स, एंड आपको समझ में भी आना चाहिए, अदरवाइज मैं सिर्फ एग्जाम्पल देके भी एक्सप्लेन कर सकती थी। लेकिन ये देखो, आपको कंप्लीट नोट्स के साथ मैंने दिया है कि यहाँ पर सबसेट का डेफिनेशन कैसे डिनोट किया जाता है, अगर सबसेट नहीं है तो कैसे डिनोट किया जाता है, विद ऑल एक्सपेक्टेड एग्जाम्पल्स, देन टाइप्स ऑफ सबसेट, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर एंड परफेक्ट। आप इतने डेफिनेशंस लिखोगे, कंप्लीट मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है सबसेट। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो 3 टॉपिक्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब देख लो, तो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मैं पहले ही बता देती हूँ थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान से फोकस से सुनो, सब समझ में आ जाएगा। चलो, काउंटेबल सेट एंड अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले हम डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर क्या है, इफ देयर इज 1-to-1 एंड on-to मैपिंग बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट एंड नेचुरल नंबर्स, द सेट इज नोन एज काउंटेबल सेट, ठीक है। अनकाउंटेबल सेट क्या है, इफ देयर इज नो 1-to-1 और on-to मैपिंग बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट एंड नेचुरल नंबर्स, द सेट इज नोन एज अनकाउंटेबल सेट। नहीं समझ में आया होगा ये, देख लो ये वाला जो है, देखो सेट, ठीक है। सेट कितने टाइप के हो सकते हैं, थोड़ा सा नेचुरली आप सोचो। एम्प्टी हो सकता है या तो सेट, या फिर हो सकता है नॉन एम्प्टी, या तो उसके अंदर कुछ ही नहीं होगा या तो कुछ होगा, है ना, बस 2 ही टाइप के सेट पॉसिबल है। तो जो एम्प्टी सेट है उसको हम काउंट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, नल एलिमेंट्स होंगे, तो उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ काउंटेबल होते हैं। नॉन एम्प्टी के अंदर दो टाइप्स आ जाते हैं, एक आता है फाइनाइट सेट और एक आ जाता है इनफाइनाइट सेट, है ना। तो फाइनाइट यानी कि लिमिटेड, है ना, ऑफ कोर्स लिमिटेड अगर हमारा सेट है तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा काउंटेबल के अंदर। लेकिन अगर इनफाइनाइट है तो 2 पॉसिबिलिटीज आ जाती है। अब आप इनफाइनाइट वर्ड सुन के तो डायरेक्टली बोल दोगे कि अनकाउंटेबल है भैया, लेकिन इसके अंदर भी टाइप्स हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब ये किस बेसिस पर हैं तो अच्छे से समझो, ठीक है, अच्छे से समझो, क्योंकि सिर्फ हमारे पास क्या है, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है और काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, एक काउंटेबल फाइनाइट और एक काउंटेबल इनफाइनाइट। इसी के ऊपर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस दिखेंगे थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपली आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे मैंने आपको बताया था क्या, ये नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ठीक है। तो अभी के लिए क्या याद रख सकते हो आप, नेचुरल नंबर एंड रियल नंबर्स ले लेते हैं हम, ठीक है। तो चलो देखो,
नेचुरल नंबर्स की मैं सेट ले लेती हूँ। तो नेचुरल नंबर का सेट 1, 2, 3, 4 एंड डॉट 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 डॉट, ठीक है। इन्फिनिटी तक जा रहा है हमारा नेचुरल नंबर का सेट। एक मैं रैंडम सेट ले लेती हूँ, सपोज चलो पहले रैंडम सेट ए ले लेती हूँ, जो कि कोई भी आपको जो लगता है वो वैल्यूज ले लो। सपोज मैं ले रही हूँ 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये मैंने ले लिया एक रैंडम सेट। एक ले लेते हैं हम रियल नंबर का सेट। रियल नंबर का सेट ऑफ कोर्स क्या है आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, दिस विल बी और रियल नंबर का सेट, ठीक है। अभी तक समझ में आ गया। अब अगर काउंटेबल फाइनाइट सेट है एंड काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है तो आप कैसे करोगे? देखो आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ देर इज 1 to 1 एंड ऑन टू मैपिंग, ठीक है। देखो 11th स्टैंडर्ड में हमने ऐसा कॉन्सेप्ट करा हुआ है जिसमें हम देखो ऐसे ऐसे हम बनाते थे सेट्स, है ना, एंड देन उनको ऐसे ऐसे ज्वाइन करते थे। आई होप आपको याद आया होगा। हमें वैसा ही कुछ यहाँ पर करना है। सपोज मेरा यहाँ पर है ए एंड अभी मैं क्या कर रही हूँ, ए को एन के साथ कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है, एन के साथ कंपेयर कर रही हूँ। तो मेरा ए क्या है, देखो मेरा ए है 2, 4, 6, है ना, डॉट 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 डॉट, मैं इन्फिनिटी तक ले लेती हूँ, ठीक है। ये है मेरा ए सेट, समझ में आ गया। एन सेट क्या है मेरा 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, इन्फिनिटी तक ले सकती हूँ, है ना। देखो ये समझ में आ गया। अब अगर मैं मैप करूं, ठीक है, अब अगर मैं मैप करूं तो यहाँ पर देखो मैं 2 को यहाँ पे क्लियरली 1 के साथ मैप कर सकती हूँ, 4 को मैं 2 के साथ मैप कर सकती हूँ, 6 को 3 के साथ, एंड जितने भी आगे नंबर्स होंगे हम उनको मैप कर सकते हैं, एंड इन्फिनिटी को भी मैप कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब अगर एन से देखें तो ए ऑफकोर्स आपको हाफ मिल रहा है ना एन से, क्योंकि 2, 4, 6 हम हाफ हाफ नंबर्स ले रहे हैं। इसका मतलब इन्फिनिटी तक भी अगर हम जाए तो हाफ ऑफ द इन्फिनिटी नंबर्स होंगे हमारे ए के अंदर। समझ में आ गया। तो इस जैसे कि अभी मैं देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 to 1 हमें मैपिंग किसके साथ करनी है उस पर्टिकुलर सेट की, तो हमेशा नेचुरल नंबर्स के साथ करनी है, ठीक है। तो ये जो है ये वाला जो सेट है हमारा नेचुरल नंबर्स का, ये है हमारा रेफरेंस सेट। समझ में आ गया। बहुत फोकस करके सुनो, देखो कुछ भी नहीं है, बस आपको कोई भी सेट अगर गिवन है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स आप ऐसे लिख सकते हो, एंड हमेशा हमेशा आपको नेचुरल नंबर्स के साथ ही उसको मैप करना है। अगर आपका सिंपली मैप हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये है आपका काउंटेबली यहाँ पर एन आएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट क्यों बोलूंगी, ऑफकोर्स इन्फिनिटी तक जा रहा है, एंड इन्फिनिटी तक हम क्या कर पा रहे हैं, 1 to 1 मैपिंग कर पा रहे हैं ना। देखो इफ देर इज 1 to 1 एंड ऑन टू मैपिंग बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट एंड नेचुरल नंबर्स, देन द सेट इज नोन एज काउंटेबल सेट। अब आई थिंक क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। कैसे कर रहे हैं, देखो कोई भी सेट आपको गिवन हो, आपको उसको नेचुरल नंबर के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। समझ में आ गया, नेचुरल नंबर के साथ, एंड 1 to 1 या ऑन टू मैपिंग यही चीज को बोला जाता है, ठीक है। आपको सिंपली आपको करके देखना है कि हाँ ऑफकोर्स मैपिंग तो हो रही है ना, हम सिंपली आगे आगे जो है हम 1 to 1 मैपिंग कर पा रहे हैं, तो बस इसी को क्या बोल देंगे हम, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अब दोनों भी इन्फिनिटी तक ही जा रहे हैं ना, तो ऑफकोर्स हम इनको क्या बोलेंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। एक और प्रॉपर्टी काउंटेबल इनफाइनाइट सेट्स की याद रखो, अगर मैं ए यूनियन ए लूंगी, ठीक है, ए यूनियन ए लूंगी, तो ये क्या होगा, ये होगा मेरा काउंटेबल। समझ में आ गया, काउंटेबल होगा। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं ए मल्टीप्लाई ए करूंगी तो ये भी होगा काउंटेबल। समझ में आ गया। तो ये है काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। समझ में आ गया। अब आप बोलोगे मैम काउंटेबल इनफाइनाइट तो आपने बता दिया, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट क्या होगा। तो यहाँ पर जो ये मैंने एग्जाम्पल लिया है रियल नंबर्स का, ठीक है, रियल नंबर्स का जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर क्या आ जाता है, देखो रियल नंबर्स में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इनके बीच में 0.5, 0.2, 0.1, 0.3 जितने नंबर्स हैं सब रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। डिड यू अग्री? ठीक है। तो बस अब आपको क्या करना है, हमेशा हमेशा एक चीज को याद रखना है कि ये जो आपका रियल नंबर का सेट है, ठीक है, यहां पर मैं लिखती हूं सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज ऑलवेज अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट।
ठीक है। अब ये इनफाइनाइट मैं क्यों बोल रही हूँ, देखो यही चीज करके देखेंगे हम। ये है मेरा ए सेट, ठीक है, ये है मेरा ए सेट 2 4 6 जो कि इन्फिनिटी तक जा रहा है। एंड अब मुझे यहाँ पर आ जाएगा क्या, देखो इफ देर इज नो ऑन टू मैपिंग बिटवीन द एलिमेंट्स। अच्छा मैं रियल नंबर्स के साथ कर रही हूँ ना, तो देखो यहाँ पर है रियल नंबर्स, ठीक है, ये है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है मेरे, कितने भी कहीं से भी स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर मैं -2 -1 लिख लूँ, यहाँ 0 1 2 लिख लूँ, एंड ये यहाँ तक इन्फिनिटी, यहाँ से भी इन्फिनिटी। समझ में आ गया। एंड यहाँ पर अब क्या है, आ जाएंगे नेचुरल नंबर का सेट, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर से क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो -इन्फिनिटी से मैं 1 कंपेयर कर रही हूँ। देखने में ही मतलब अजीब लग रहा है, -इन्फिनिटी से मैं 1 को कैसे ही कंपेयर कर सकती हूँ, बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकती। यहाँ पर जो भी आएगा नंबर उसको मैं 2 से नहीं हो पा रहा है, क्लियरली मैपिंग नहीं हो पा रही है। ऑफ कोर्स इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे, इसके बीच में अगर मैं मैग्नीफाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ऑफ कोर्स क्या मिलेगा, -0.5 -0.2 -0.1 -0.3, बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट नंबर्स इनके बीच में ही आ जा रहे हैं, राइट। तो मैं इसको नेचुरल नंबर्स के साथ जो है 1 to 1 मैप नहीं कर सकती, इसीलिए ऐसे नंबर्स को बोला जाता है अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट। अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट। आई होप कि क्लियर हो गए होंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। तो काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट का सिर्फ ये डेफिनेशंस आप अच्छे से याद रख लो। आई होप आपने अगर ध्यान देके सुना होगा अभी 5 मिनट में, तो आपको ये लर्न भी हो गए होंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपको जो काउंटेबल इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट है, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो थ्योरी क्वेश्चंस जैसे आते हैं तो ऑफ कोर्स आप यही डेफिनेशन लिख के आप क्या कर सकते हो, आप उनको एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आपको कंप्लीट मार्क्स उसके मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे। काउंटेबल है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, याद रखना। अगर आपके समझ में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बस अब इसको भूलना मत, ठीक है। तो प्लीज़ अब यहाँ पर हो जाता है आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट खत्म, ठीक है। तो सबसेट भी आपका हो जाता है। अब आते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स के ऊपर, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, कुछ यूनिवर्सिटी लाइक क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाते हैं थ्योरी के अंदर, तो हमेशा याद रखो कि आपको जो है, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, है ना। फिर मैंने आपको बताया देखो एम्प्टी सेट्स, नल सेट्स, इक्वालिटी सेट्स, है ना, इक्वल सेट्स, देन इक्विवेलेंट सेट्स बताए, सबसेट का डेफिनेशन विथ एग्जांपल्स, ठीक है। अनकाउंटेबल इन्फिनिटी सेट, काउंटेबल इन्फिनिटी सेट, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स, ठीक है। एंड जो मैंने आपको बताया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, है ना, हमें कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने बोला जाता है काउंटेबल इनफाइनाइट सेट्स का विथ एग्जांपल्स। एंड बिलीव मी ये 5 6 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे जब आप अच्छे से समझोगे तो, ठीक है। तो प्लीज ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स के ऊपर, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, आपने ये वाला सिंबल तो देखा ही होगा, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है, ए प्लस और उसके ऊपर ऐसे सर्कल दे दिया जाता है एंड बी बोला जाता है। इनको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी बट नॉट बिलोंग्स टू बोथ। वही चीज डेफिनेशन पढ़ के अभी हम नहीं समझ सकते, जल्दी से पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ ए विच इज इक्वल टू वॉट, चलो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। एंड यहाँ पर है बी, ठीक है, बी। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे लिखना है ए विच इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स बी, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, जरा अच्छे से पढ़ो। कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी, बिलोंग्स टू ए और बी बट नॉट बिलोंग टू बोथ। यस करेक्ट, जो कॉमन है बस वो नहीं लिखना है। एक ही बात याद रखो, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, या फिर ये वाला सिंबल देख लिया, यानी कि डोंट राइट कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए यहाँ पर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जल्दी से लिख लो यहाँ पर। बी देखो, बी इस सेट में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख लो। सी, अरे सी यहाँ पर है, कॉमन है, नहीं लिखना है। डी कॉमन है, नहीं लिखना है। ई कॉमन है, नहीं लिखना है। एफ कॉमन है, नहीं लिखना है। अब यहाँ पर देखो जी, तो जी कॉमन है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर आप जी लिखोगे। एच देखो, एच यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो ये लिखोगे, खत्म बात। ये है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। आई होप कि इतने कम टाइम में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत ज़्यादा मतलब आप
आपको अभी के लिए इजी लगते होंगे, लेकिन जब बाद में आप जब सम सॉल्व करते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो सारे सेट्स कंफ्यूजिंग होने लगते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ अच्छे से फोकस करके समझोगे तो आपको हमेशा याद आएंगे मेरे वर्ड्स। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आपको क्या करना है, बस एक चीज़ यहाँ पर याद रखो, डोंट राइट कॉमन। बस इतना सेंटेंस आपको दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए जैसे ही आप ये वाला सिंबल देखोगे, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं अब हमारे क्वेश्चंस को, ठीक है। कंसिडर द यूनिवर्सल सेट। हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है क्या, 1 2 3 4। यहाँ पर मैं लिख भी सकती थी 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पर लिख दूँ 5 6 7 है। चलो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। यह एक्चुअली ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसा था बस वैसे ही मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। यह ए सबसेट बी एंड सी, ठीक है। तो ये है यूनिवर्सल सेट। अब हमें पता है ये क्या है, मेन सेट है। अब हमें देखना है कि हमें क्या क्या पूछा है। तो ये सारी चीज़ें हमें पूछी गई हैं, ठीक है। अच्छे खासे मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है ये आपका। फर्स्ट है आपका ए यूनियन बी। बताया हुआ है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यूनियन यानी कि क्या है, आपको ए और यूनियन किसके साथ बोला है, बी के साथ बोला है, यानी कि सिर्फ आपको क्या करना है, दोनों के एलिमेंट्स लिखना है, जो कॉमन है वो एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी यानी कि देखो 1 लिखना होगा पहले, उसके बाद 2 जो है कॉमन है तो एक ही बार लिख लेंगे, करेक्ट। उसके बाद क्या है हमारा 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, ठीक है। यहाँ पर है 6 एंड यहाँ पर है 7। समझ में आ गया। बस आपका ये हो गया ए यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं, राइट। तो कॉमन यहाँ पर 1, देखो यहाँ पर 1 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 2 देखो 2 कॉमन है ऑफकोर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा। 5 यहाँ पर भी कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा। 6 और 7 कुछ भी नहीं कॉमन है। तो बस इतना है आपका ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आप क्या करो, वीडियो पॉज करो एंड इसको खुद करने का ट्राई करो। एंड ये जो है बस इतना ये देखने के लिए आ जाओ जो कि न्यू है, ठीक है। अदरवाइज आपको सीखना है तो देखो ए इंटरसेक्शन सी। ए अब इंटरसेक्शन हमें सी के साथ बोला गया है, यानी कि ए और सी के अंदर जो कॉमन है हमें वो लिखना है। 1 देखो 1 यस कॉमन है, 2 कॉमन है क्या, नहीं है। 3 कॉमन है, नहीं है। 5 कॉमन है, ठीक है। 6 कॉमन नहीं है, 9 भी नहीं है। तो बस यही है आपका क्या, ए इंटरसेक्शन सी। समझ में आ गया। देख लो ना 1 है और क्या है 5 है, ठीक है। चलो अब क्या, अब ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसको देखो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पर देखो 1 2 5 6 प्रेजेंट है एंड यहाँ पर हमें यू गिवन है, यू यानी कि यूनिवर्सल सेट। तो मैंने इसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, यू माइनस ए कर लेना, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर लेना, आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको जो इसके अंदर ए के अंदर है वो नहीं लिखने, बाकी जितने यूनिवर्सल सेट के अंदर है वो सब आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर 1 है नहीं लिखेंगे, 2 है नहीं लिखेंगे, देखो अब 3 नहीं है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 3, 4 लिखूंगी क्योंकि नहीं है, 5 है और 6 भी है तो बस आगे के मैं लिख लूंगी 7 8 और 9। ये क्या हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। आई होप क्लियर है। अब वैसे ही आपको सी कॉम्प्लीमेंट करना है तो ये आप कर लेना होमवर्क। अब देखो ए आपका जो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। तो ए प्लस एंड इसको आप सर्कल जो भी है आप इसको समझ सकते हो, बस आप क्या रख लो, सिंबल को याद रख लो, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया क्या करना है, सिंपली आपको वो करना है, जस्ट डोंट राइट कॉमन, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ ना, जल्दी से हमारे दिमाग में क्लिक नहीं हुआ कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमने कुछ सम्स जो है वो सॉल्व कर लिया एंड उनमें हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का दिमाग में था वो थोड़ा सा चेंज हो गया, राइट। तो बस हमें क्या करना है, देखो अब जस्ट जैसे ही ये सिंबल दिख गया बस एक ही सेंटेंस याद करो, क्या, डोंट राइट कॉमन। तो डोंट राइट कॉमन यानी कि ए और बी के अंदर मेरे जो कॉमन है वो मुझे नहीं लिखना है। 1 नहीं है कॉमन है ना, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी। अब यहाँ पर 2 कॉमन है नहीं लिखना है, 5 कॉमन है नहीं लिखना है, फिर यहाँ पर क्या है 6 है और क्या है 7 है, तो यहाँ पर लिख लूंगी 6 और 7, बात खत्म। कॉम्प्लिकेसी करनी ही नहीं है, सोचने में ज्यादा टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। हम जितना सोचेंगे हमारा माइंड यही बोलेगा कि अरे भाई तू भूल गया है ना, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ एक सेंटेंस जैसे मैंने बताया आप वैसे ही याद करो। अब वैसे ही आपको ए क्या करना है, सी के साथ आपको डिफरेंस निकालनी है। देखो ए और सी जो कॉमन है नहीं, डोंट राइट कॉमन, तो 1 कॉमन है नहीं लिखूंगी, 2 नहीं है कॉमन, जल्दी से लिख लो 2, 3 नहीं है, 5 है कॉमन तो नहीं लिखना है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, सो दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस, ठीक है। अब a माइनस बी, अब माइनस वाला सिस्टम याद रखो। माइनस वाले में कैसे करते हैं हम, a माइनस बी यानी कि देखो यहाँ से 1 देखो है क्या, नहीं है ना, 1 यहाँ पर नहीं है तो 1 आ जाएगा। 2 यहाँ पर है तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 6 यहाँ पर नहीं है तो 6 लिखूंगी बस। 7 लिखूंगी क्या, नहीं लिखूंगी क्योंकि मैं a में से b को माइनस कर रही हूँ, है ना।
पार्ट 1 वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने देखा होगा उनको ये सब अच्छे से क्लिक होता होगा। a माइनस सी, देखो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 नहीं है तो ऑफकोर्स इधर 2 आएगा। अब यहाँ पर देखो 3 को हमें देखना ही नहीं है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 को, देखो 5 यहाँ पर भी है तो 0 हो जाएगा। 6 यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड दिस विल बी a माइनस सी। ठीक है, अब देखो a यूनियन c माइनस b, यानी कि अब पहले हमें इतना ब्रैकेट सॉल्व करना होगा एंड देन उसमें से b माइनस कर देना होगा। बहुत सिंपल है, देखने में यस टफ लगता होगा। a यूनियन c, यानी कि पहले हम यूनियन निकाल लेते हैं, a और c का यूनियन, तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, 1 2 देन 3 देन 5 देन 6 देन 7 देन 9। क्लियर, आई होप मैंने सही लिखा है। फिर यहाँ पर b माइनस करना है आपको b को। b क्या है आपका 2 5 7। तो जैसे मैंने बताया माइनस कैसे करते हैं, 1 देखो यहाँ पर नहीं है तो 1 लिख लो, 2 यहाँ पर है तो कैंसिल हो गया, 3 यहाँ पर नहीं है तो 3 लिख लो, 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर नहीं है तो 6 लिख लो, 7 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर नहीं है तो लिख लो एंड दिस विल बी योर a यूनियन c माइनस b। देखो कितने फास्ट आप सॉल्व कर सकते हो जब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता हो। ठीक है, वैसे ही ये वाला करना है। देखो b आपको डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस लेनी है c के साथ, तो आप क्या करोगे, डोंट राइट कॉमन। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पर क्या है, b प्लस आप सिमेट्रिक डिफरेंस आप इसको बोलने वाले हो, तो देखो b यानी कि ये 2 5 7 और c यह है 1 3 5 7 9। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों के साथ देखो जो भी कॉमन है बस नहीं लिखो। 2 क्या है आपका कॉमन है क्या इधर, नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आप 2 लिखोगे, है ना, हमें बस कॉमन नहीं लिखना है, राइट। 5 है तो नहीं लिखेंगे, 7 है तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर है 1 देन 3 है एंड देन यहाँ पर है 9। ठीक है, अब माइनस करना है आपको a के साथ। a क्या है आपका 1 2 5 6। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर 2 से अब हमें माइनस करना है, तो यहाँ पर देखो 2 माइनस, यहाँ पर 2 है ना, अब यस अलग सीक्वेंस में प्रेजेंट है, डजेंट मैटर। 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, ऑफकोर्स 1 1 भी 0 हो गया। अब यहाँ पर आएगा 3 एंड यहाँ पर आएगा 9। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बस आपको खुद करके ट्राई करना था और कुछ भी नहीं। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही आपको जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। थोड़ा बस हमें क्या रखना है, अपने माइंड को काम रखना है एंड सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करते जाने हैं। जैसे मैं कुछ ट्रिक्स आपको देती जा रही हूँ, बस उनको आप अच्छे से ध्यान में रखोगे तो सब कुछ आपका इजीली सॉल्व होते जाएगा। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स इफ ए सबसेट बी। ठीक है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन प्रूव दैट, ये क्या है, पावर सेट ऑफ ए इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ बी, वेर पी ऑफ ए दैट इज पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी आर व्हाट योर पावर सेट्स। ठीक है, सिंपली ये क्वेश्चन देख के ऑफ कोर्स लोग जो पहली बार देख रहे होंगे वो डर जाते हैं। ये क्या है आपका 6 मार्क्स का PYQ है, 6 मार्क्स। ठीक है, 6 मार्क्स का PYQ है। तो देखो सिंपली आपको क्या करना है, देखो सब समझने के बाद आपको ऐसा लगेगा ना कि यही क्वेश्चन आना चाहिए। हमें ए और बी दिए हैं 2 सेट्स, कोई वैल्यू नहीं दिए तो हम क्या करेंगे, लेट ए को हम क्या बोल देंगे 1 2 3। ठीक है, बी को हम क्या बोल देंगे, बी को हम बोलेंगे अगेन 1 2 3। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप, सपोज ऐसा कुछ ये नहीं है, यहाँ से 3 निकाल दो, चलो यहाँ से 3 निकाल दो, बी है आपका 1 2 3। इफ ए इज यस, ए जो है वो आपका सबसेट है बी का, है ना। ए क्या है, अब यहाँ पर देखो 1 और 2 है तो यहाँ पर 1 और 2 है, तो क्या है, ए क्या है आपका सबसेट है बी का। क्लियर, चलो हमने वो वाली कंडीशन कर ली। देन प्रूव दैट पावर सेट ऑफ ए, यानी कि हम क्या निकालेंगे, आप पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हो स्टेटमेंट में पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए विच इज इक्वल टू पावर सेट। मैंने आपको निकालने बता दिया है कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो ए का हमें पावर सेट निकालना है। सबसे पहले आपका नल सेट, उसके बाद 1, उसके बाद आएगा 2। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 1 2, है ना। बस इतना ही आएगा इसके पावर सेट के अंदर। अब पावर सेट ऑफ बी निकाल लेते हैं। स्टेटमेंट लिखना अच्छे से लिखना, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको हर एक का स्टेटमेंट अच्छे से लिखना होगा। मैं सिर्फ प्रोसीजर आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो बी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका नल सेट, उसके बाद 1, उसके बाद 2, देन उसके बाद 3, देन 1 2, है ना, देन 1 3, देन 2 3, है ना। एंड यस द ओरिजिनल सेट इट सेल्फ 1 2 3। मैंने आपको पावर सेट के लिए फॉर्मूला भी बताया हुआ था, क्या 2n वाला फॉर्मूला। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 के लिए, a के लिए क्या है,
ए के लिए 2 आपको 2 ही है ना, तो 2 सिर्फ 4 एलिमेंट्स आने चाहिए, तो 4 एलिमेंट्स आ गए, हमारा सही है। साइड में आप ऐसे ही चेक करना, ठीक है। यहाँ पर देखो बी के लिए क्या है 2 कितने हैं, यहाँ पर 3 है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 आने चाहिए आपके। तो यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये है आपका करेक्ट। समझ में आ गया मैंने कैसे किया। तो बी ऑफ बी निकाल दिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो टू प्रूव P ऑफ A इज द सबसेट ऑफ P ऑफ B। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसको 1 नेम करो, इसको 2 इक्वेशन नेम करो, बाय ऑब्जर्विंग 1 and 2 it or it can be clearly said that, देखो क्या यहाँ पर देखो नल सेट है, यहाँ पर 1 है 2 है, 1,2 सीक्वेंस कुछ भी रहने दो, प्रेजेंट तो है ना। इसका मतलब क्या, सिंपली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पावर सेट ऑफ ए है वो सबसेट है आपके पावर सेट ऑफ बी का। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बस आपको लिख देना है क्या, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया। बस आपको स्टेटमेंट्स बड़ा के लिखने हैं, आपको आंसर को बड़ा करना है, तो आप क्या कर सकते हो, ए और बी की वैल्यूज बड़ी ले सकते हो। मैंने जितना ज़्यादा इजी पॉसिबल हो उतने वैल्यूज लिए हैं, तो बस आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है, खुद से एलिमेंट्स लेने हैं, जस्ट प्रूव कर देना है, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिलीव मी बहुत ज़्यादा सिंपल था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क ले लेना। अगर आपको नहीं आया तो कमेंट करना, मैं आपको टेलीग्राम पे इसका आंसर जो है वो डाल दूंगी। एंड अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगी। वेन डायग्राम से आपको प्रूव या फिर डिसप्रूव करना है ये वाले स्टेटमेंट को। बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। आप वेन डायग्राम यूज़ करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। एंड अगर नहीं समझ में आया तो जो है आपको सोल्यूशन टेलीग्राम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से ज्वाइन कर लेना एंड आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो हाँ नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ऑफ कोर्स मैं हमेशा रिवाइज ही करवाती हूँ, तो आपको वहां पर मैं करवा दूंगी, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन आप ले लेना होमवर्क, ठीक है। तो चलिए ये वाला भी टॉपिक हो जाता है। लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का मल्टी सेट, ठीक है। तो मल्टी सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यस अगेन बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। चलो देखो, मैं जैसे बोलूंगी ना, बस जितने स्टेटमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, कहीं तो भी ऐसे शॉर्ट में लिख लो, क्योंकि जैसे हमें पता है हम चीट शीट्स जैसे कि यूज़ करते हैं ना, बस वैसे ही थोड़े से हम दिमाग में रखने के लिए वो चीज़, ओके, बस उसके लिए हम यूज़ करना है। देखो क्या है मल्टी सेट, देख लो, मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, यानी कि एक सपोज एक सेट, अब ये एग्जाम्पल देख लो, ये एग्जाम्पल ए बी बी सी ए, ऑफ कोर्स क्लिक हुआ होगा कि बी यार 2 बार है इसके अंदर, हम एक बार भी लिख सकते हैं, बी तो बी है, एक बार लिखो 10 बार लिखो, लेकिन यहाँ पर डबल बार प्रेजेंट है, कितने भी बार प्रेजेंट हो तो इतने उसके एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं, ऑफ कोर्स कार्डिनैलिटी बढ़ जाती है। याद करो कार्डिनैलिटी क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स था बस। तो बस आपको क्या करना है, ये जो है आपके अगर डबल दिख रहा है, ट्रिपल दिख रहे हैं, 10 दिख रहे हैं, 12 दिख रहे हैं, कितने भी आपको दिख रहे हैं एक्स्ट्रा आपको नजर आ रहे हैं, तो वो आपका मल्टी सेट हो जाता है, ठीक है। तो मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम ऑब्जेक्ट या फिर आप सेम एलिमेंट लिख सकते हो, ठीक है। मल्टी सेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम सेट, ठीक है, ऐसे भी बोला जाता है। ऑफ कोर्स ये मैंने डिस्क्रिप्शन इसलिए लिखा है ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ। मल्टी सेट बाय एनक्लोजिंग एलिमेंट्स इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स, इस एग्जाम्पल में आपने ध्यान दिया होगा, हमेशा हम सेट को ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते थे, नहीं, लेकिन इसके अंदर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टी सेट को लिखना है। अगर आपको इससे समझ में नहीं आया, डबल है ट्रिपल है, तो आपको ब्रैकेट से समझ में आ जाना चाहिए क्या, कि ये है मल्टी सेट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो इसके ऊपर, लेट ए एंड बी बी द मल्टी सेट्स, एंड ये है आपका मल्टी सेट, ठीक है। एंड दिस, तो ए आपका ये है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ व्हाट, ए क्या है आपका, ए है, देखो अब ये इसको आपको लिखना है स्क्वायर के अंदर, ठीक है, हमें आदत हो जाती है एंड बस यहीं पर आपके मार्क्स चले जाते हैं। तो देखो ए बी बी सी और एफ, ठीक है। ऑफ कोर्स ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर है बी, है ना, बी के अंदर आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे ए कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड डी कॉमा डी, ठीक है। चलो अब हमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है ए यूनियन बी। अब देखो हम वैसे ही नहीं करेंगे, जैसे मतलब हाँ कंसेप्ट वही है, कुछ चेंज नहीं होगा यूनिवर्सल में या इंटरसेक्शन में, लेकिन हाँ अभी यहाँ पर है अलग अलग, है ना, बार बार मल्टीपल है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहला है आपका ए यूनियन बी, है ना, ए यूनियन बी। तो सिर्फ एक सेंटेंस आपको याद रखना है, जो रिपीट हो रहा है उसे सिर्फ 1 टाइम आपको लिखना है,
कैसे आप देखो, वापस जो रिपीट हो रहा है उसको आपको सिर्फ एक बार लिखना है। यानी कि आपको देखो, सबसे पहले इसको देखो, ये ए यहाँ पर प्रेजेंट है, मैं बस एक ही बार लिखूंगी। ये ए यहाँ पर भी प्रेजेंट है तो मैं एक बार और लिखूंगी। ये बी यहाँ पर भी प्रेजेंट है तो मैं सिर्फ एक बार लिखूंगी। ये बी यहाँ पर प्रेजेंट है तो मैं सिर्फ एक बार लिखूंगी। ये सी यहाँ पर प्रेजेंट है क्या, नहीं है, लेकिन मैं क्या ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ मतलब यूनियन ले रही हूँ, राइट, तो मैं से ही लिखूंगी। उसके बाद मैं सीक्वेंस वाइज चलूँ तो वो भी लिख सकती हूँ, लेकिन चलो यहाँ पे एफ है, एक ही बार है तो वो लिखूंगी। यहाँ पर डी लिखूंगी, ठीक है, डी यहाँ पर एंड अगेन लिखूंगी, बिकॉज अभी ये तो अलग सेट हमें इसको कंसीडर करना है ना, चाहे एलिमेंट्स सेम है, लेकिन हमें यहाँ पर जैसे हम पहले सेट में करते थे, अगर कोई कॉमन है, ये वाले में देख लो ना, ये वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ए और बी, इसमें कॉमन क्या था, 2 कॉमन था, मैंने एक ही बार लिखा। 5 कॉमन था, एक ही बार लिखा, राइट, एंड जो कॉमन नहीं थे उनको भी लिखा, क्योंकि ऑफकोर्स यूनियन है तो सारे एलिमेंट्स हमें लिखने होंगे। तो बस इसी में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कौन से आपके जो है ना थोड़े से कंफ्यूजिंग पार्ट्स हैं, थोड़े से ट्रिकी पार्ट्स हैं। एक तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, वो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। देन ये वाला थोड़ा सा मल्टी सेट वाला, ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा जरूर, तो आपको ऐसे करना है। यूनियन का समझ में आ गया। अब चलो आगे का क्वेश्चन क्या है, सेकेंड है आपका क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं भैया, याद करो, इंटरसेक्शन में हम करते हैं, एंड यस हमेशा याद रखो स्क्वायर ब्रैकेट्स ही यूज करने हैं आपको थ्रू आउट योर आंसर, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स। तो देख लो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर देखोगे तो ए है ना, ये वाले को इसके साथ कंपेयर किया तो ऑफ कोर्स मैं एक ही बार लिखूंगी इसको। फिर वापस से ये वाला ए कॉमन है तो मैं फिर से लिखूंगी। यहाँ पर बी कॉमन है तो मैं बी लिख लूंगी, ये वाला बी भी कॉमन है तो ये वाला बी भी लिख लूंगी, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कॉमन मत निकाल लेना कि यहाँ पर अरे 2 बार है तो कॉमन है, इन दोनों में आपको देखना है ना, ए इंटरसेक्शन बी देखना है, यानी कि ए और बी के अंदर जो कॉमन है बस वही आपको देखने हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसे यहाँ पर कॉमन वाला सिस्टम नहीं लगाना है हमें, समझ में आ गया। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। देखो कोई भी डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पर देख लो क्या है, ए यहाँ पर है ए माइनस बी। देखो बहुत सारे आपके कंसेप्ट इससे इस एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। ए माइनस बी करना है, हम कैसे करते थे, माइनस का तो सिस्टम मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ए माइनस ए 0 हो गया, ए यहाँ पर गया माइनस किया 0 हो गया, ये वाला ए देखो यहाँ पर गया 0 हो गया, बी माइनस बी 0, बी माइनस बी 0, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो सी, राइट, तो यहाँ पर सी क्या है, सी भैया यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो मैं यहाँ पर सी लिख लूंगी। एफ यहाँ पर प्रेजेंट है, नहीं है तो मैं एफ लिख लूंगी बस। डी लिखूंगी क्या, नहीं, अब मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्यों मैं डी नहीं लिखूंगी, बिकॉज मैं ए में से बी माइनस कर रही हूँ, अभी तक हमने ये ही पढ़ा है ना। चलो फोर्थ क्या है देख लो, फोर्थ लास्ट आपका बी माइनस ए, तो ये आप खुद भी कर सकते हो लेकिन मैं करके दिखाती हूँ आपको। देखो बी में से ए माइनस करना है, ए देखो ए है 0 हो गया, ए है 0 हो गया, बी है 0 हो गया, बी अगेन 0 हो गया। अब यहाँ पर डी है, डी यहाँ पर प्रेजेंट है क्या, नहीं है, ये वाला डी है ना, ये वाला भी डी देखोगे तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर ये डबल बार डी आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। बिल्कुल भी एक बार डी लिख के छोड़ोगे तो बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमेशा याद रखो कॉन्सेप्ट वाइज चलो, एक एक को देखो, इसको कंफ्यूजिंग बनाना ही नहीं है। मल्टी सेट को कंफ्यूजिंग बनाओगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा, इतना याद रखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टी सेट का। सो आई होप कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मल्टी सेट मैंने आपको बताया, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स बताया, उसके ऊपर हमने एग्जाम्पल भी अच्छे से सॉल्व किया, ये भी एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किया। इसका आपको क्या करना है, आप अच्छे से सॉल्व करने का ट्राई करो। वेन डायग्राम मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे करना है कैसे नहीं, एक बार अच्छे से करने का ट्राई करो, अदरवाइज सोल्यूशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने किए ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। सब कुछ मैंने आपको इसके अंदर बता दिया एंड जो आपको ध्यान में रखना है वो भी आपको सब एक्सप्लेन कर दिया। सबसेट्स के बारे में हमने पढ़ा, ये सबसेट का डेफिनेशन, देन टाइप्स ऑफ सबसेट एंड ऑल, देन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, ठीक है। उसके पहले लास्ट वीडियोज़ के अंदर हमने वेन डायग्राम, देखो ये वेन डायग्राम का आप ले सकते हो, मतलब थोड़ा सा आप रेफरेंस ले सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली आपको करना क्या है। एंड देन इसका भी मैंने आपको सब बता दिया है। सो आई होप कि पार्ट 2 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे, जो और इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बताऊंगी।
बस सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट दिखाओगे, जितने ज़्यादा मुझे इस वीडियो के नीचे लाइक मिलेंगे, उतनी जल्दी आपको नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस आज इधर ही स्टॉप करते हैं। जो भी आपको डाउट होगा प्लीज़ मुझे कमेंट करना, आपको सब मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड यस, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। एंड यस, ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे इसका भी अपडेट मैं जल्दी दे दूंगी, ठीक है। तो मेंबरशिप वगैरह का कॉन्सेप्ट मैं हटा रही हूँ इस बार, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या मैं ला रही हूँ। तो जब तक आप जुड़े रहे ना, आपको सब कुछ पता चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो, थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।